नमस्कार, आई लाइव न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। इस वक्त हम मौजूद हैं लौरिया विधानसभा के पराऊ टोला गांव में। यहां की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। चुनाव सर पे है, चुनावी मौसम है, नेता लोग काफ़ी दावे कर रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। यहाँ कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में इन लोगों का मिजाज क्या है, मूड क्या है, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, इनका नेता कैसा होना चाहिए। आप बताइए, आपका नेता कैसा होना चाहिए? हम लोग के नेता ऐसा होना चाहिए कि ये कोई भी रहम पे काम करे क्या, इसलिए हम लोग मजबूर में है कि तो मजबूरी को दूर करें। इसलिए हम लोग सभी आदमी खुश रहेंगे मिल करके, और क्या करेंगे। तो जो विधायक थे आपके, जिनको आप लोगों ने पिछली बार चुनाव जिताया था, वो ऐसे नेता साबित हुए या नहीं हुए? नहीं, वो हम लोग की नज़र में वो गिर गए हैं। वो हम लोग को वैसे नेता नहीं चाहिए। क्यों नज़र में क्यों गिर गए? इसलिए कि कोई हम लोग की गरीबों की कोई काम ही नहीं करता है, तो हम क्या करें। हम लोग नीतीश जी ऐसे हैं तो बुरा है। हम लोग सभी आदमी की नज़र में गिर गए हैं। नीतीश जी गिर गए हैं कि विनय बिहारी गिर गए? नहीं, विनय बिहारी को हम नाम रखे हैं। नेता तो विधायक तो आपके वही है ना? है तो अभी तक तो नहीं आए, तो हम कैसे जाने। तो वो नज़र से नहीं गिरे हैं? ये तो हम नहीं बता सकते, इसलिए वो नज़र से गिरे या ना गिरे। लेकिन इस बार वोट नहीं दीजिएगा उनको? क्यों? आप आए हैं तो आपको हम कदर करेंगे, ऐसे तो फटकारेंगे नहीं किसी को। आपसे भी बोलेंगे कि हाँ हम वोट देंगे, लेकिन हमारे इच्छा जहाँ जैसा भी होगा वैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इच्छा जहाँ होगी वो उसी को वोट देंगे और उसी जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे, ऐसा मानना है लोगों का। क्योंकि जो इनकी बातों से लगता है कि 5 साल के दरमियान जो भी कुछ हुआ है उसमें किसी ने भी इनकी समस्याओं की सुधि लेने की नहीं सोची, जिसकी वजह से इनके मन में गुस्सा है। आप बताइए कि जो यहाँ के विधायक हैं आपके, उनको लेकर क्या सोचते हैं आप? हम लोग तो उस विधायक को वोट नहीं देंगे, हम हाथी साहब को वोट देंगे। उस विधायक को वोट क्यों नहीं देंगे? वो इधर आते आवेदन करते हैं। हाथी साहब को क्यों वोट देंगे? और हम लोग के लिए वही अच्छा है। क्यों, कैसे अच्छा है? वो कर्मठ है, काम करते हैं, इधर आते हैं, हाँ मदद करते हैं। मदद करते हैं। तो हाथी छाप के जो प्रत्याशी हैं वो इनकी मदद करते हैं, वो हमेशा आते हैं। हालांकि वो अभी तक किसी भी चुनाव में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस बार जनता जो पराऊ टोला के 2 लोगों से अभी तक हमने बात किया, इन लोगों का मानना है कि जो पिछले विधायक थे वो बिल्कुल उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से इस बार ये लोग विधायक बदलने का मूड बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, विधायक बदलना है क्या? हाँ। काहे बदलना है? बोला, काहे डराता रहा, बोला। बदले के बाद काहे बदले के बाद काम नहीं कैले का ना। ओ तो केकरा वोट देबो? हाथी छाप के। हाथी छाप। हाथी की सवारी सब लोग करना चाहते हैं भाई। हाथी की सवारी, अरे हाथी की सवारी सब लोग करना चाहते हैं। ऐसा क्या बात है हाथी में? हाथी बहुत मतवाली है क्या? सर विनय बिहारी 10 साल जीतनी जा उनका के, एक बेर निर्दलीय से, एक बेर इथी से है कमल के फूल से। तो उ एको बेर ना अलन। हमी गाँव में कलन की रोड बनवा देम, हई बनवा देम, सर एको बेर ना बनवैलन। इसलिए हमी के दिल से उतर गई बाड़न। गुड्डू भैया बाड़न, तो गुड्डू भैया का हमी के एक बेर जिता के देखल जाए उ का करता रहन। बस ये तो बा। एक बार मौका देना चाहते हैं। हाँ, कि उ का कर सकता नहीं गुड्डू भैया। विनय बिहारी के तो 2 बेर वोट देनी जा, 10 साल रहलन, तो एको कुछ ना कैलन। अलन तो एजा वोट मांगे तो गाड़ियों उनकर फंसा रहे, तो हमी के कॉलोनी जान, तो कॉलोनी क्यों पहले रोड बनवाए। हमी एको बेर भेंटो करे ना अलन जनता के लोग से, 10 साल रहलन। अच्छा, विधायक जी गाड़ी फंस गई थी तो यहाँ की जनता ने, यहाँ गांव के लोगों ने उनकी गाड़ी को निकाला था, लेकिन इस बार लगता है कि गाड़ी फंसेगी तो फंसी ही रह जाएगी, क्योंकि इस बार कोई धक्का देने वाला नहीं है। क्या ऐसी ही बात है क्या? हाँ, ऐसे ही बात है। इसलिए जब हम लोग सोच रहे हैं ना, राज्य में जब युवा सरकार आए तो हमारे यहाँ भी युवा विधायक ही चाहिए। इसीलिए हम लोग गुड्डू भैया के साथ हैं और उनके हाथी छाप हम लोग मतदान करेंगे। इसलिए अगर एक बैलगाड़ी में हम एक बूढ़ बैल को और एक जवान बैल को जोड़ दें तो बैलगाड़ी कभी नहीं चल सकती। इसीलिए हमें ऊपर भी युवा चाहिए, हमको नीचे भी युवा चाहिए, जो एक से बढ़ के एक से लड़के अपना हिस्सा जो है ले और हमारे विकास करे।
इसलिए हम गुड्डू भैया को वोट देंगे। युवाओं के लिए क्या मोदी नीतीश की डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, इसीलिए तो सब युवा का मूड बदला हुआ है कि हमको युवा सरकार चाहिए। अरे देखिए, हमको एक काला चिट्ठा कल गए तो हमको एक काला चिट्ठा मिला था, जो हमारे आरजेडी सभी जो उठे हुए हैं उनका जितना भी बायोडाटा काला चिट्ठा है उनका पर्ची बट रही है। बहुत गांव में उनकी पर्ची बटी हुई है, पूरा उनका काला चिट्ठा है। काला चिट्ठा में क्या इसमें लिखा है, पहले के प्रमुख या उप प्रमुख के समय की बात छोड़ दी तो केवल इस बार लौरिया का प्रमुख बनने के बाद प्रखंड के वार्ड सदस्यों पर धौस और दबाव बनाकर तथा खास दलालों के माध्यम से क्षेत्र में शौचालय निर्माण कराने के मद में करीब 3 करोड़ रुपये की वसूली जनता से किया हूँ। और सारी इनमें बहुत सी है जो किसकी तरफ छपवाया गया है? ये पता नहीं कि किसने छपवाया, लेकिन इनमें शंभू तिवारी जो राजद से प्रत्याशी है उनका फोटो लिखा हुआ है और उनका नाम भी लिखा हुआ है। ये पर हम कल गए थे नौलपुर साइड में, तो हमको पर्चा मिला सड़क किनारे। और पढ़िए जरा क्या क्या आरोप है। और भी मैं अपने खेत का अनाज बेचकर डीलरों लोगों से मुफ्त में अनाज वसूल कर घर का अनाज खर्चा चलाता हूँ तथा डीलरों से मुफ्त में मिट्टी तेल लेकर मोटर चलाता हूँ। और सारी बहुत इनके है जो 23 तो इनके काले कारण में लिखा है। क्या है मामला? हत्या कराने के मामले में? जी, हत्या कराने के मामले में मैं समान भाव रखता हूँ। अपने हित में हिंदू या मुस्लिम किसी की भी हत्या करा सकता हूँ, पहले करा भी चुका हूँ, जो आप लोगों को मालूम होगा। यह तो हमारी ईमानदारी और समाज सेवी की छोटी बानगी भर है। इस कारण मैं दिन रात अपने लोगों के बीच अपनी गरीबी का बिना रुके रोना रोता हूँ। अगर इस बार विधायक बन गया तो अपनी और अपनों की कसम यह विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार इस प्रकार के जनता की सेवा आगे भी करता रहूँगा। क्या इन सब चीज़ों में सच्चाई है? सच्चाई 100% है। कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए हमारे जो है बगल में ढड़वा गांव है, वहाँ हमारे ही कास्ट के जादव समुदाय के लोग जाके देखिए, वहाँ पे अभी तक 50 तो जो औरतें जो अभी विधवा हुआ है मुस्मात बैठी हुई है, इनकी ही देन है जो अभी तक वहाँ मुस्मात बैठी हुई है। तो क्या मतलब ये अपराधी प्रवृत्ति क्या है? हाँ, अपराधी प्रवृत्ति का है। मतलब तेजस्वी जी ने इनको टिकट देकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर गुड्डू भैया इसको इस बार टिकट मिला होता तो उनकी जो है ना, जो उनका स्वभाव है ना, जो उनका व्यवहार, जो लोग हर एक छोटा सा बच्चा से पूछेगा ना तो वो बताया कि हम गुड्डू भैया को वोट देंगे, भले उसका नाम नहीं लेके बोला है गुड्डू भैया को वोट देंगे हम। उनकी जो है तो गुड्डू जी की जो छवि है कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से लोग उनको वोट देने का मन बना रहे हैं। आप बताइए कि मोदी और नीतीश कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, अगर इस बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता में आए तो डबल इंजन की सरकार रहेगी, विकास दोगुनी गति से होगा। विकास दोगुनी गति से हुआ है क्या? 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में नहीं हुआ है। क्या क्या नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जैसे अब लालू यादव सरकार आएगा तो होगा। जैसे क्या क्या नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है तो क्या हम बताएं। कुछ हुआ ही नहीं है। गुड्डू भैया जीतेगा तो होगा काम। गुड्डू भैया जीतेंगे तो होगा काम। कुछ हुआ ही नहीं है, बताएं क्या? कुछ कहने को हो तब तो बताएं। आप बताइए, युवाओं के लिए तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि यूथ जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि युवा सबसे बड़ी ताकत होते हैं। क्या लगता है कि युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है सरकार, या युवाओं के लिए सच में ये सरकार कुछ सोचती है? हाँ, तो अभी तो कर रही है ना। जो पिछले 15 वर्ष से थी नीतीश सरकार, जो युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है ना। अभी 4.5 लाख सीटें अभी बाकी है, जो नौकरी के लिए अभी बाकी था, वो उन्होंने पेंडिंग में डाल रखी है। तो अभी कहाँ दिया आपने नीतीश कुमार ने? तो ये धोखाधड़ी है। अभी युवा सरकार जो तेजस्वी यादव हैं, ये गुड्डू भैया हैं, तो ये हम लोगों के लिए सही है। गुड्डू भैया कैसे सही है? ये युवा हैं, अभी फ़िलहाल 1.5 महीना पहले बाढ़ आया था, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए घूम घूम के उन्होंने जो कुछ राशन पानी पैसा वैसा देना था वो दिए हैं। घूम के मतलब मजदूर वासियों के हालचाल पूछे हैं, सब कुछ वो जानते हैं, यहाँ घूमते हैं फिरते हैं, इसलिए सही। क्या कोरोना में भी घूमे हैं गुरु भैया। कोरोना में बहुत मदद की है। बाकी कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? कोई नहीं आता है। कोरोना में क्या क्या मदद की है वो? बहुत कुछ, जिनको बीमारी होता बीमारी ताले ही नहीं था, मतलब घूमे थे, दरवाजा वेट किए हैं। बाकी कोई नहीं है। मास्क सैनिटाइजर सब मिला। हाँ, टोटल मिला। मास्क मतलब सेहत का भी ख्याल रखें, साबुन और तमाम चीज़ें जो कोरोना से लड़ने के लिए जो ज़रूरी हथियार होते हैं, वो तमाम हथियारों को देने का काम गुड्डू सिंह ने किया है, जिसकी वजह से लोगों के मन में उनके प्रति एक सम्मान है, एक आदर है। आप बताइए कि विनय बिहारी और गुड्डू सिंह में क्या अंतर है दोनों में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि विनय बिहारी आज 10 सालों से जीत करके कभी हमारे बसवरिया पराउटला क्षेत्र में आए नहीं हैं, और गुड्डू भैया हैं कि हम लोग गुड्डू भैया के मतलब इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग गुड्डू भैया को वोट देंगे।
और विनय बिहारी को इसलिए नहीं देंगे कि विनय बिहारी अभी आज तक हमारे बसवरिया पराउटला में, चाहे अभी ये चुनावी दौर चल रहा है तब से या पहले जीतने के बाद भी, कभी नहीं इधर दिखाई नहीं दिए हैं। तो बाकी बीजेपी और ये जो नीतीश का सरकार है, इन लोगों से अब दिल भर चुका है, क्योंकि बीजेपी भी लोगों को, ये हमारे भाई बोले हैं कि ये कुछ नहीं किए हैं। क्या ऐसा नहीं है कि वो नहीं किए हैं, हर गरीब आदमी को परेशान किए हैं। तो चाहे वो नोटबंदी से हो या किसी भी चीज़ से हो, इसमें हमारे गरीब भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो इसलिए इस बार हम लोग चाहेंगे कि हमारा नेता जो है, हमारे विधायक जो हैं गुड्डू भैया के जैसे हैं, तो वो युवा हैं और युवा के साथ उनका मेल व्यवहार अच्छा है, तो इस बार हम लोग उनको वोट देंगे। तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात बा? ठीक बड़ो बोलो बोले का तो हो गई। जिंदाबाद। बच्चे भी काफी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और उनके मन में भी कौतूहल है, क्योंकि तमाम लोग आते हैं, तमाम नेता आते हैं, तमाम प्रचार गाड़ियाँ इलाके में घूम रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। जब वो गाड़ियाँ देखते हैं, नए नए लोगों को देखते हैं, नई नई प्रचार के गाने सुनते हैं, तो उनके जुबान पर चढ़ जाता है। और यही वजह है कि बच्चों में एक चुनाव के दरमियान एक पर्व, महापर्व को पर्व की तरह वो भी मनाते हैं। यही वजह है कि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो आपने देखा कि तमाम लोग यहाँ जो हैं, कहीं ना कहीं वो शंभू तिवारी जो कि आरजेडी कैंडिडेट हैं, उनके आपराधिक छवि की वजह से उनको वोट देना नहीं चाहते हैं। रही बात पूर्व विधायक और यहाँ के वर्तमान विधायक की, जो विनय बिहारी हैं, तो उनकी गाड़ी जब एक बार फंसी थी तो यहाँ के लोगों ने उनकी गाड़ी को धक्का देकर निकाला था। और तब विनय बिहारी ने वादा किया था कि जब जीतेंगे तो पहली दफ़ा जो कलम से वो साइन करेंगे तो इस सड़क होगी, जो यहाँ जिस सड़क से हम लोग अभी गुजरे थे। लेकिन वो सड़क आज तक नहीं बनी। और यही तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से जो त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ कहा जा रहा है, वो चाहे वो विनय बिहारी, शंभू तिवारी और गुड्डू सिंह की बात कर लें, इन तीनों लोगों में जो त्रिकोणीय संघर्ष कहा जा रहा है, उस मामले में गुड्डू सिंह कहीं ना कहीं पराऊ टोला की जनता की तरफ से सबसे आगे चल रहे हैं। फिलहाल आज के चौपाल में इतना ही। कल किसी और जगह होंगे और देखेंगे कि वहाँ की जनता क्या सोचती है और इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका मिजाज क्या है, उनका मूड क्या है, उनकी तरफ से विधायक वो किसको चुनते हैं।